राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको तुला राशि वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि राहु और केतु जो है इस राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है। राहु जो है वो यहाँ पर 8th हाउस में आके बैठ गए हैं और केतु जो है वो 2nd हाउस में बैठे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं 180 डिग्री पे। तो वो जब आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं तो 7th हाउस जो है शेयर करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे राहु जो अष्टम भाव में आते हैं वो आपको कहा जाता है गड़ा धन। अब आजकल गड़ा धन तो कहीं से किसी को मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ससुराल पक्ष से या कहीं से आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रॉपर्टी का मिलना, क्योंकि बड़ी हो गई ना प्रॉपर्टी। ठीक है, वो चीज़ गड़ा धन ही तो है, वो आपको धरती से मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का पैसा मिल रहा है, तो वो इस तरह से आपको वो धन मिल रहा है। आपका बड़ा जो है पीछे आप थोड़े दिक्कत में रहे हैं या किसी भी तरह से परेशान रहे हैं, तो अब आपको क्या होगा कि राहु जो है आपको इतना ज़्यादा वो बना देगा कि आप कुछ ना कुछ गुप्त विद्याएं सीखना चाहोगे। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी और ज़बरदस्त तेज हो जाएगी। आप जो भी सोचोगे या जो समझ रहे हो वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो जो आप इंट्यूशन कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रेक्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मे भी एक ही दम से आपको कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाए जो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े इमरजेंसी में, तो अपना ध्यान पहले से ही रखना। इस चीज़ के लिए आप उपाय करते रहना। रेक्टम में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, उनमें कभी आपको बता दूंगी। और आपको वो भी मंत्र होता है एक शाबर मंत्र, उसको आप बोल सकते हैं। तो आपको उस मंत्र को बोलने से ये चीज़ें भी कंट्रोल में रहती हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो वो आपको उससे लाभ होगा। बाकी जो गोचर बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन रेमेडीज़ मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। उसके बाद आपके लिए जो है वो जब 2nd हाउस में केतु बैठे हैं, वो भी आपका खान पान, आपको नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाना। आप अगर स्मोक करते हैं तो आपने स्मोक नहीं करनी। आप लगातार क्या करेंगे कि अपने ही फादर के बारे में या किसी के बारे में जो बड़े चले गए हैं उनके बारे में ही आप बार बार अपने कुटुंबजनों के बारे में, जो लोग जा चुके हैं अब, तो उनके बारे में ही आप लगातार सोचते रहेंगे और उन्हीं के बारे में आप बातें करते रहेंगे और उदास फील करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है, खुद को कंट्रोल करना है। आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है, आपको अपने कुटुंब का ध्यान रखना है। अब कुटुंब में लगातार आप मानसिक रोगियों की तरह ये बोलते रहोगे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, तो वो माना कि ग्रहों का अफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। ग्रह हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप इस समय में पैसा भी खर्च करोगे, पैसा आएगा भी आपके पास खुला, और उसके बाद आप खर्च भी खुला करोगे। आपको ऐसा लगे कि मेरा हाथ कहीं बंधा रहेगा, तो आप हाथ बांधने वाले नहीं हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा कंट्रोल्ड वे में खर्च करो, ताकि आपका खर्चा जो है बेकार में बहुत ज़्यादा ना हो। जबकि यहाँ पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, व्यय भाव पे पड़ रही है, तो वो बता रही है कि आप किसी न किसी सुख सुविधाओं के लिए और अपनी खुशी के लिए कहीं ना कहीं आप खर्चा करोगे, लेकिन धन आपको प्राप्त भी हो जाएगा। अगर आपने खर्चा करा है तो आप ये सोचोगे खर्चा व्यर्थ जा रहा है, अपने ऊपर ही तो खर्चा कर रहे हो, तो उस चीज़ के अंदर कोई वो व्यर्थ नहीं जा रहा। आप उसके ऊपर खर्चा करोगे तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, कोई ख़राब नहीं जा रहा। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत अलग सा चेंज आता हुआ दिखाई देता है कि जैसे बदलाव आ रहा हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, लेकिन आपने सबसे पहले मैंने आपको बोला बोलने में भी बड़ा तरीके के साथ बात करना है, क्योंकि आप पता कैसे करोगे, टॉन्टिंग वे में बात करनी शुरू कर दोगे, तंज मार मार के, तो कोई कितनी देर आपसे तंज मार मार के बात सुनेगा, आपको भी तो वापस जवाब दे देगा। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल ढंग से बात करनी है। ठीक है, किसी को तंज मारोगे तो तंज का जवाब वापस ही मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने मुंह में मुलट्ठी थोड़ी सी
खाते रहें, जिसके कारण आपका ना गला भी साफ रहे और उसके बाद आप उलट फुलट बोलो भी ना। थोड़ी सी मुलट्ठी लेकर उसको थोड़ा थोड़ा सत उसका अपने गले के अंदर उतारते रहो, तो उसके साथ आपको परेशानी नहीं होगी, ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है। उसके बाद अपने कुटुंबजनों का ध्यान ज़रूर आपने रखना है सबका। उसके बाद आपके लिए माता के साथ भी संबंध आपके अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं, और 20 नवंबर के बाद तो और भी बेटर होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ भी कोई प्रॉब्लम थी या कुछ था तो उनके साथ भी आपके संबंध जो है वो उचित बन जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पब्लिक प्लेस में कुछ भी बोलते हैं, यानी कि आपको पब्लिक से कहीं बात करनी है, आप राजनीति में हैं या किसी भी जगह ऐसी जगह बात करते हैं जहाँ पब्लिक आपको सुनती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ज़रा अपनी वाणी को कंट्रोल करके बोलना है और संयमित बात करनी है, ताकि आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। उसके बाद आपको शत्रुओं से भी विजय मिलती हुई दिखाई देती है। आपके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगी या कुछ, आप लोन लेना चाहते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई आपके अगेंस्ट बैक स्टैब कर रहा है या बोल रहा है, वो अपने आप ही मात खा जाएगा, उसको ही प्रॉब्लम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी आपके अगेंस्ट बोलेगा या करेगा। लेकिन आप इस क्रोध के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे राहु की जो प्लेसमेंट है, जैसे ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे फील करने लगते हैं जैसे हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप पे किसी ने कुछ नहीं कर दिया है। ठीक है। ये इस चीज़ का अफेक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे तो वो उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि पानी ख़राब होता है, रांगा आप डाल देते हैं, तो रांगे का आप छोटे से टुकड़ा लेकर वो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आप जल प्रवाह कर देना। तो ये जो नेगेटिविटी आपको फील होगी ना बार बार कि हाँ मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, वो चीज़ आपकी जो है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। एक्चुअली किसी ने कुछ नहीं कर दिया। राहु केतु जो होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म बताते हैं कि वो हम पिछले जन्म में क्या क्या कर्म करके आए हैं, और वहाँ जहाँ वो प्लेस्ड होते हैं उधर उधर की जगहों को वो प्रभावित कर देते हैं। तो यहाँ आपके जब 8th हाउस को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो आप गुप्त विद्याओं, अकल्ट साइंस के अंदर भी और तरक्की कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर ज्योतिष का काम करते हैं तो आप उसके अंदर और प्रोग्रेस अपने आप को करते हुए देखेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, और आप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो झटके में मिलने वाली बात होती है, क्योंकि राहु जो होता है वो एकदम तूफान की तरह चीज़ लेकर आता है आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद आपने और क्या करना है, मेन अपनी गृहस्थी के अंदर भी आपने ध्यान रखना है। हालांकि वहाँ से आपको कोई खास नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, केतु जरूर उस जगह को प्रभावित करेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आप हनुमान जी की आराधना अपने जीवन साथी से भी करवाते रहें, और ख़ुद भी आप गुड़ जो है उनके सर से उसार कर आप जल प्रवाह कर दें, तो आपके लिए वो भी एक बेटर उपाय रहेगा। ताकि वो आप मंगलवार वाले दिन कर दिया करें, ट्यूसडे वाले दिन, या उनको बोलें कि अपने जीवन साथी को बोलें कि आप अपने लिए क्या कहते हैं, हनुमान जी का जो है जाप कर लें। आप हनुमान जी का जाप नियमित रूप से करते रहें। अगर आप कोई बीमारी आपको थी, तो बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, वो मैंने आपको बताया। उस चीज़ के अंदर भी आपको दिक्कत, पहले वाले रोग आपके जो समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, यानी कि सामने आ जाएंगे कि हाँ क्या रोग है, किस कारण है, और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे डायग्नोज ही नहीं हो रहा होता कभी कभी। और उसके बाद है कि आप अगर रिसर्च में भी हैं, शेयर्स का कोई काम कर रहे हैं, शेयर्स में भी आपको लाभ हो सकता है। रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं तो आपको रिसर्च के अंदर भी आपको और प्रोग्रेस मिलेगी, आप और अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है। बस आपने अपनी आइज़ का ध्यान रखना है, आपको आँखों के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है। और उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपके लिए बाकी की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से अफेक्ट करेंगे। अब गुरु जिस टाइम नवंबर के अंदर आपके पास आएंगे 4th हाउस के अंदर, यानी कि मकर के अंदर आ जाएंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पहले से और ज़्यादा अच्छे से प्रभाव देना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन आपके लिए इन ऑल अगर मैं देखती हूँ
तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हाँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं तो आप वाहन भी ले सकते हैं, और अगर आप मकान लेना चाहते हैं यानी कि स्थान परिवर्तन, घर लेना चाहते हैं, तो आपको घर की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो आपको सुख है, आप माता के सुख भी प्राप्त है, सबका सुख प्राप्त हो रहा है, वाहन और भूमि का भी आपको सुख प्राप्त हो रहा है। तो इन ऑल आपके लिए राहु और केतु जो है अच्छा ही ला रहे हैं। बस आपने मेन अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज़ सामने आएगी एकदम से, तो उसे भी आपने अच्छे से फेस करना है। जैसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाए और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से लें। इस समय क्योंकि लोग ज़्यादातर जा भी नहीं रहे हैं डॉक्टर्स के पास और अपना इलाज भी नहीं करवा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, मैं ज़रूर याद से मैं इस चीज़ के लिए याद रखूँगी कि मैं आपको शाबर मंत्र आप लोगों को छोटा छोटा हेल्थ के बारे में, इसके लिए कि आप उस टाइम क्या कर सकते हैं या राहु आपको क्या हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर करके आप लोगों को ज़रूर एक एक उपाय बताऊंगी और एक नई वीडियो बना के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं यही आपके लिए कहूँगी कि ये जो लास्ट टाइम आ जाएगा ना, जैसे बहुत पहले पहले तो शायद इतना अच्छा सा फ्रूट आपको शायद नहीं मिले, कम मिले रिज़ल्ट, लेकिन जब ये काफ़ी समय बीत जाएगा ना बीच में, तो आपको तब ज़्यादा, जब ये ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले, तो आपको तब भी अच्छा रिज़ल्ट जो है मिलेगा। ये नहीं है कि आपको बाद में लास्ट में अच्छा रिज़ल्ट ना मिले, आपको लास्ट में भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा किसी को। लेकिन आप प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप या नेटल चार्ट को ज़रूर चेक कर लें कि आपके नेटल चार्ट के अंदर जो भी कुछ, या आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो भी कुछ है लग्न भाव में, कि वो आपको सपोर्ट करते हुए होने चाहिए, तभी आपके लिए गोचर जो है फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना, आपको वहाँ पे अगर सपोर्ट मिलेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप इसके हिसाब से ही चलते रहें, छोटे मोटे उपाय करते रहें, और मैं बताती रहूँगी। आप लोग कमेंट्स में पूछना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप कमेंट में मुझे वापस पूछ लेना। ठीक है, इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।